लड़के की शादी को अभी 4 महीने बीते होते हैं। वो अपनी ससुराल में अपनी दुल्हन को लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर ससुराल वाले उसकी बहुत ही ज़्यादा से आवभगत करते हैं, बहुत ज़्यादा खातिरदारी की जाती है। उसके बाद खाना पीना खाकर रात को वो एक कमरे में जाकर सो जाता है और जैसे ही रात को 12 बजते हैं उसकी पत्नी अपने कमरे से उठती है और अपने पति के कमरे में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट देती है। वहीं पर पति बुरी तरह से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लेकिन इस पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़े सवाल लोगों के ज़हन में होते हैं। जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। दोस्तों, आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार पत्नी अपने पति के प्राइवेट पार्ट को क्यों काट देती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। यहां पर सूरज नाम का एक लड़का जो शादी योग्य हो जाता है। अब घर वालों को लगता है कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। फिर बिहार के गोपालगंज की एक लड़की होती है जिसका नाम झांसी होता है, उसे उसकी शादी के लिए चुन दिया जाता है और एक निश्चित डेट तय करके उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद दुल्हन अपने घर पर आ जाती है, ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। जो ससुराल पक्ष होता है वो भी दुल्हन का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। जो रीति रिवाज होती हैं पूरी रीति रिवाज के साथ उसका स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। जो सूरज होता है वो खेती क्यारी का काम किया करता है। वो अपने खेत पर जाता और बहू जो घर में होती है वो दिन भर फ़ोन पर चैटिंग में लगी रहती, दिन भर फ़ोन पर किसी से बात करती या किसी के साथ चैटिंग करती। वो घर के कामकाज में भी कोई हाथ नहीं बटाती। लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। घर वालों को लगने लगता है कि अब तो 2 महीने बीत चुके हैं, अब तो ये नई भी नहीं रही, अब तो इसे कामकाज करना चाहिए। माता पिता उससे कहते हैं कि अब तू कामकाज कर लिया कर, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती। इस सब के बारे में सूरज को भी पता चल जाता है। सूरज भी उससे यही कहता है कि तुझे कामकाज करना चाहिए, इस फ़ोन के चक्कर को छोड़ दे। ठीक है, आज का ज़माना अलग है, तू फ़ोन पर बात कर सकती है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि तू घर वालों के साथ कोई कामकाज ही ना करे, तू कामकाज कर लिया कर। लेकिन वो सूरज के साथ भी लड़ाई करने लगती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, इन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। और जो लड़की होती है झांसी अपने घर वालों को फ़ोन कर देती है और फ़ोन करके वो अपने मायके चली जाती है। लगभग 1 महीने का समय उसे मायके में रहते हुए हो जाता है। अब जो ससुराल पक्ष होता है, जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, हमने इसको समझा दिया है, अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, तू यहाँ पर आ जा और इसे अपने साथ ले जा। सूरज भी जब इस तरह की बात अपने ससुरालियों की तरफ से सुनता है तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वैसे ही सूरज अपनी ससुराल में पहुंचता है तो वहां उसकी बहुत अच्छी आवभगत की जाती है और आवभगत करने के साथ साथ उससे कहा जाता है कि अब हमारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जो बेटी होती है वो सूरज के ऊपर टूट पड़ती है और उससे बहुत ही गुस्से के साथ बातचीत करती है। लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो उस लड़के के सास ससुर होते हैं, वो कहते हैं कि हम इसे समझाएंगे, कोई बात नहीं, इसका गुस्सा है, हम इसे शांत कर देंगे, कल ये तुम्हारे साथ जाएगी, अब खाना पीना खाकर तुम एक कमरे में जाकर सो जाओ। फिर सूरज एक कमरे में जाकर सो जाता है और रात को 12 बजे का वक्त होता है जब पत्नी अपने कमरे से उठकर सूरज के कमरे में पहुंच जाती है। सोते हुए सूरज को देखकर उसके प्राइवेट पार्ट पर एक ब्लेड से हमला कर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। वो वहीं पर बिलखने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो उसके ससुरालिया होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो तुरंत ही उसके कमरे में पहुंचते हैं और वो भी ये सब मामला देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका उपचार चलता है और कुछ दिन के बाद वो ठीक तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं कि आखिरकार एक बहू ने अपने पति के साथ में ऐसा क्यों किया। मामला पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो एक बार के लिए वो भी दंग रह जाते हैं। तुरंत ही उस लड़की के घर का रुख किया जाता है। जब उसे अपनी गिरफ्तारी में लिया जाता है और गिरफ्तारी में लेने के बाद उससे पूछताछ की
की जाती है तो वो यही कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं था, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं किसी और के साथ रहना चाहती थी, लेकिन घर वाले मेरे इसी के साथ में मुझे रखना चाहते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया जाए, जब ये किसी काम का नहीं रहेगा तो मेरे घर वाले मेरे को इससे तलाक दिला देंगे। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज में हो जाती, बहुएं भी हमारे समाज के अंदर हैं जिनकी मानसिक स्थिति इतनी विकृत है, जो अपने पति के प्राइवेट पार्ट को इस तरह से काट डालती हैं। दोस्तों, ऐसी बहू के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,